जी हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल हैं? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हाय 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर्स। मेरी जान, क्या हाल चाल है सभी का? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है? आज थोड़ा सा स्टूडियो फिर से चेंज दिखेगा आपको, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर की। हाँ जी, आज आपको टी शर्ट भी नहीं दिखेगी, उसके लिए भी माफी मांगता हूं। तुम लोगों ने इतने सारे मेरे को सजेशंस दिए मिशन जीत के लिए, तो अब एक सजेशन मैंने ये मान लिया है कि हम लोगो यहाँ पे रख रहे हैं। एक सजेशन मैंने ये मान लिया है कि भैया आप ब्लू वाली ही वो रखो जो स्वेटर है, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो नेक्स्ट टॉपर्स का भी ब्लू ही थीम थी, तो मिशन जीत की भी थोड़ी हम थीम ब्लू ही रखेंगे। तो ब्लू में हमने लोगो यहाँ पे रखवा लिया है, ठीक है। अब वो प्रिंट होने गया है, तो हमारे पास आज कोई टी शर्ट नहीं थी और बाकी टी शर्ट आज थोड़ी धुलने गई हुई थी, तो आज हम ये पहन के आ गए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। माफी थोड़ी सी लेट आने के लिए। शुरुआत करते हैं जल्दी से। कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ट्रायंगल्स नामक चैप्टर चल रहा था, ट्रायंगल्स नामक चैप्टर चल रहा था। एक तो यार यहाँ का ना दिख नहीं रहा है भैया, बढ़िया लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। अब बेटे दिल खुश कर देते हो यार तुम लोग, हैं ऐसे बोल के, दिल खुश कर देते हो तुम लोग ऐसे बोल के। थैंक यू यार, थैंक यू यार। ऐसे मत देखो, शर्म भी तो आ जाएगी फिर, इतना मत देखो यार, शर्म आ जाएगी यार। अरे नहीं यार, ऐसे ठीक है यार, ठीक है यार, ठीक है यार, अगर लग रहा हूँ तो लग रहा हूँ, ठीक है। पर ऐसे देखोगे तो नजर लग जाए, मैं शर्म आ जाएगी यार मेरे को। पढ़ ले भैया, स्मार्ट लग रहे हो। चलिए चलिए, ट्रायंगल्स नामक चैप्टर है, ट्रायंगल्स नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से कल समझाया था। अगर मैं अभी तक की कहानी की बात करूं, #ATK², तो ट्रायंगल्स जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के 2 ही पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कल हमने पढ़ा था, याद आ रहा है, जिसको हम प्यार से थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा। क्या ये याद आ गया? तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, किसी भी साइड के पैरेलल अगर लाइन है तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा। ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा होगा। ये हमने कल बीपीटी पढ़ा था। और इसका कन्वर्स क्या पढ़ा था कि अगर रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। बीपीटी कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो बराबर होंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर रेशो बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। इस पहली क्लास से रिलेटेड जो आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1 जो है आपकी इस चैप्टर की, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, वो आप लोगों के लिए आज होमवर्क है, ठीक है। कल मैंने नहीं बोला था, कल तुम वैसे ही डर घबरा गए थे, तो वो आज आपके लिए होमवर्क है। तो ट्रायंगल्स में पहली चीज जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, ठीक है, बीपीटी। दूसरा जो पार्ट है ट्रायंगल्स का, वो पार्ट है सिमिलैरिटी, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 9th में अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब पता है? कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी मतलब हमने पढ़ा था फोटोकॉपी, याद आ रहा है? थोड़ा सा याद आ रहा है? क्लास 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी का मतलब फोटोकॉपी। ये हाथ इस हाथ से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि एक दूसरे की फोटोकॉपी है। अगर एक के ऊपर दूसरा रख दें तो पीछे वाला छुप जाता है, पीछे वाला छुप जाता है, छुप जाता है, छुप जाता है। तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं जब उनकी सेम शेप एंड साइज हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तब उन्हें हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना। कॉन्ग्रुएंसी के हमने रूल्स पढ़े थे, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो 5 रूल्स पढ़े थे हमने, है ना। 10th क्लास में, इन क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे होंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है?
दो फिगर्स, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो फिगर सिमिलर होंगे, कब सिमिलर होंगे? उनकी शेप तो सेम होनी चाहिए, शेप तो सेम होनी चाहिए, साइज में डिफर, साइज डिफरेंट हो सकते हैं, साइज में बी डिफरेंट, में डिफर। ठीक है जी, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप भी सेम, साइज भी सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। सिमिलर के लिए कहता है कि शेप तो सेम होनी चाहिए, साइज डिफरेंट हो सकता है। भैया क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है भैया, क्या थोड़ा दिमाग भैया ढंग से पढ़ाया करो ना यार, पढ़ाना नहीं आता क्या आपको? देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखो मैंने कहा सिमिलैरिटी का मतलब होता है शेप तो सेम होनी चाहिए, साइज में भी डिफरेंट, साइज में डिफर, साइज में डिफर। भैया शेप और साइज दोनों अलग अलग चीज होती है क्या? इनका हाँ, देखो ये और ये, अगर मैं इन दोनों के शेप की बात करूं, भाई ये शेप में स्क्वायर है और ये शेप में सर्कल है ना? तो इनकी तो शेप ही डिफरेंट है, इनकी तो शेप ही डिफरेंट है, इनकी तो शेप ही डिफरेंट है, तो ना ये कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट की तो चलो बात ही छोड़ो, हम तो अब सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, तो ये सिमिलर नहीं हुए, सिमिलर नहीं हुए। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? मैं और एग्जांपल्स दूंगा, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक स्क्वायर है जो कि 1 यूनिट है साइड, और मान लो एक और स्क्वायर है जिसकी 2 सेंटीमीटर है साइड। ठीक है, अगर मैं शेप की बात करूं तो इन दोनों की शेप क्या है? शेप तो सेम है, दोनों ही स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर है, पर इन दोनों का साइज डिफरेंट है ना? इसका एरिया अलग होगा, इसका एरिया अलग होगा, साइज डिफर कर रहे हैं। शेप सेम है पर साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो शेप सेम है साइज डिफरेंट है, तो हम कह देंगे सिमिलर होंगे। ये क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये दोनों फिगर्स एक दूसरे की सिमिलर फिगर्स है। समझ रहे हो? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए तो शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम, सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एक और सर्कल है जिसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। इसके लिए बताओ, इसके लिए बताओ, क्या इन दोनों की शेप सेम है? हाँ जी, शेप तो सेम है, दोनों ही सर्कल है, पर इनका साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो ये भी सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? शेप सेम होनी चाहिए, साइज ऊपर नीचे चलेगा। मान लो ये है, मान लो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। एक और रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। बताना बताना, ए बी सी डी, दे बोथ आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट बोथ, नन ऑफ द अबव, नोटा। पोल दे रहा हूं मैं आपको, पोल दे रहा हूं मैं आपको, बताना बताना, पोल डाल रहा हूं मैं, पोल डाल रहा हूं मैं, बताना। पोल डाल रहा हूं मैं, बताओ जी। डल गया पोल, बताना।
हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, मैं भी ले लूं क्या पोल? चलो, मैंने भी सबमिट कर दिया। दो रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो दोनों रेक्टेंगल का शेप तो सेम है ही, दोनों ही रेक्टेंगल है तो दोनों की शेप सेम है और दोनों का साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर के लिए क्या बोलते हैं? सिमिलर के लिए बोलते हैं शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो शेप तो सेम है तो ये सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है, तो आंसर विल बी सी। रिजल्ट देखा जाए तो 72% बच्चों ने सी लगाया है, 72.8% टू बी प्रिसाइज सी ऑप्शन लगाया है। कुछ 13% बच्चों को सिर्फ कॉन्ग्रुएंट लग रहा है। क्यों लग रहा है मेरी जान, क्यों लग रहा है, समझ में आया? अब देखो, कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप साइज सेम होने चाहिए, दोनों स्ट्रिक्टली दोनों सेम होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए, जो 9th में पढ़ा था। सिमिलर के लिए कहता है सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, शेप तो सेम है, तो यस दे आर सिमिलर ऑल्सो। तो सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, तो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट बोथ, सी ऑप्शन इज योर आंसर। लीडर बोर्ड देखा जाए क्या? आयुष सिंह जी बोलते हैं, आयुष सिंह जी ने इसको कराया नंबर 1, जल्दी से जल्दी। गौरी जी ने दूसरे नंबर पे आई हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं तन्मय ही कह दे शेर, क्या बात है। चौथे पे अनुराधा आ रही हैं, 5th पे अमृत आ रहा है, 6 पे पल्लवी, 7 पे रितेश, 8वें नंबर पे मंजीरी, 9वें पे अयान और 10th पे सुथार अर्जुन। वाह यार, चलिए, तो तुम्हें समझ में आ गया, बेसिक बेसिक सी चीज समझ में आ गई, बेसिक बेसिक सी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक सी चीजें समझ में आ गई है, सिमिलैरिटी के बारे में समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिमिलर कहता है कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज डजंट मैटर, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस हैं वापस से, 4 ऑप्शंस हैं वापस से, चारों ऑप्शंस में से बताना, बताना, ठीक है, बताना, बताना जी। 4 स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों स्टेटमेंट में से बताना कौन सी सही है, चारों स्टेटमेंट में से बताना कौन सी सही है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सारे सर्कल सिमिलर हैं भाई, सारे सर्कल सिमिलर के लिए हमें क्या देखना होता है? शेप देखनी होती है सिर्फ, सारे सर्कल की शेप तो सेम होगी, तो सारे सर्कल सिमिलर होंगे। सिमिलर के लिए सिर्फ शेप देखनी है, क्या शेप सेम है तो सिमिलर। सारे स्क्वायर भी सिमिलर है, हाँ सारे स्क्वायर हैं तो सिमिलर होंगे। ऑल राइट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। राइट ट्राइंगल है तो शेप तो सेम है, पर सारे राइट ट्राइंगल की साइज भी सेम होगा भाई, कोई राइट ट्राइंगल का कुछ साइड होनी चाहिए, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, तो सारे राइट एंगल ट्राइंगल का साइज, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए तो हमें शेप भी देखनी होती है और साइज भी देखना होता है। हाँ ट्राइंगल है तो शेप तो सेम होगा, पर हर राइट ट्राइंगल का किसी का कुछ एंगल होगा, किसी का कुछ साइड होगा, तो शेप तो सेम नहीं हो सकती, वो साइज तो सेम नहीं हो सकता, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है 2 2 2, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है 3 3 3, तो इनका तो साइज डिफरेंट है, और अगर साइज डिफरेंट है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज योर आंसर। 64.83% बच्चों ने दिया है, ठीक है। लीडर बोर्ड एक बार इसका भी देख लिया जाए तो, लीडर बोर्ड पे वापस अब पहले नंबर पे आए हैं नीरज किरण कुमार पाटिल जी, सेकंड पे आए हैं आराध्या यादव जी, थर्ड पे आए हैं दीक्षा गोस्वामी जी, चौथे पे आए हैं ब्रेव ज्योति नाथ, 5th पे सेन पाई स्पाइडर, क्या नाम होते हैं तुम्हारे, छठे पे आए हैं लक्ष्य जी,
7वें पे नितिन, 8वें पे सक्षम, 9वें पे ज्योति, 10th पे आए हैं आयान, आर्यन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सिमिलैरिटी की बात कर ली, जनरल फिगर्स की बात करी है ना, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, है ना। चैप्टर क्या है? चैप्टर तो ट्रायंगल्स है, तो अब ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो दो ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है मान लो ABC और एक ट्रायंगल है मान लो PQR। दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे? कब सिमिलर होंगे? कब सिमिलर होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। मान लो एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। ध्यान से देखना, अगर एंगल A एंगल P के बराबर है, मान लो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है वो मान लो एंगल R के बराबर है। क्या बोला मैंने? पहले तो तीनों एंगल बराबर होना, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता था, एंगल A एंगल P के बराबर, B बराबर Q होना चाहिए और C बराबर R होना चाहिए। पहले तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? सारे एंगल बराबर और सारी साइड बराबर। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड बराबर। सिमिलैरिटी में क्या होता है? सिमिलैरिटी में होता है एंगल बराबर हो और साइड्स का रेशो सेम हो। देखो AB अपॉन PQ अगर मैं करूं, वो कितना आ रहा है? AB है 2, PQ है 4, तो 2/4, ये आ गया 1/2। अगर मैं BC अपॉन QR करूं, BC अपॉन में QR करूं, तो देखो 3/6, ये भी कितना आ रहा है? 1/2। अगर मैं AC अपॉन PR करूं, AC अपॉन PR करूं, तो AC कितना है हमारा? AC है 4, PR है 8, तो 4/8, तो ये भी 1/2। तो हम देख रहे हैं जो रेशो है AB अपॉन PQ का रेशो, BC अपॉन QR का रेशो और AC अपॉन PR का रेशो, ये बराबर है। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं? पहली कंडीशन है कि सारे एंगल बराबर हो, करस्पॉन्डिंग वाले एंगल बराबर हो, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर है, देन इन दोनों से हम कह देंगे ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, है ना। यहां पे भी ये सीक्वेंस जरूरी होता है, जैसे सिमिलर का साइन ही होता है, ये सिमिलर का जो साइन होता है वही होता है। कॉन्ग्रुएंट का ऐसे होता था ना, सिमिलर का होता है सिंपल ये, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक सी चीज है। अगर ये बेसिक समझ में आ गया, आगे का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। कि AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR है, बराबर AC अपॉन PR है। इन तीनों का ही रेशो सेम है, तब हम कह देंगे बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। और ये लिखने का सीक्वेंस है, ये सही होना चाहिए, है ना। क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि अगर सिमिलर गिवन है, मान लो हमें गिवन है कि ट्राइंगल, मान लो ऐसे लिख दिया, ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो हम कह देंगे बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वहां पे होता था CPCT, यहां पे होगा CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर सिमिलर गिवन है तो हम कहेंगे बल्ले बल्ले भैया, सिमिलर गिवन है ना,
तो पहला वाला पहले के बराबर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, एंगल सी बराबर एंगल पी हो गया, और तीसरे वाला तीसरे के बराबर, एंगल ए बराबर एंगल आर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। देखो अब ध्यान से देखना साइड्स कैसे लिखेंगे, BC अपॉन QP बराबर होगा CA अपॉन PR के, बराबर होगा BA अपॉन QR के। समझ गया मैंने कैसे लिखा? समझ गया मैंने कैसे लिखा? जैसे 10th में होता था वो, जैसे 9th में होता था वैसे ही है, वैसे ही है कि अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो सारे एंगल बराबर, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल, और अगर सिमिलर गिवन है क्वेश्चन में तो भैया बल्ले बल्ले मजा आ गया। सिमिलर गिवन है क्वेश्चन में तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर दो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो बाय CPST। CPST आएगा यहां पे, वहां पे CPCT होता था, यहां पे CPST आएगा। लिख लो, लिख लो, लिख लो। समझ गए? समझ गए? थोड़ी देर तुम्हारी चैट बंद कर दूं? क्या है ना, तुम लोग मानते नहीं हो यार। अभी सिर्फ मेरे को दिखेंगे तुम सबकी चैट, सबको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अगर सिमिलर गिवन है, अगर गिवन है दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, है ना। और BC अपॉन QP बराबर CA अपॉन PR बराबर BA अपॉन QR होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी हमारी प्रोपोर्शनल। इसे हम कह देंगे भाई CPST। तो अगर सिमिलर प्रूव करना है तो सारे एंगल बराबर करो, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल करो। और अगर सिमिलर गिवन है, अगर गिवन है सिमिलर है तो भाई तो मजा आ गया। अगर गिवन है कि सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, पर भैया एक बात बताओ, जैसे क्लास 9th में होता था कि हमें सारे एंगल और सारी साइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्राइटेरियाज होते थे। क्या यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरियाज हैं? क्या भैया यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरियाज हैं कि सिर्फ ये कर दो उससे भी हो जाएगा काम? भाई क्लास 9th में होता था ना कि खाली साइड एंगल साइड कर दो, एंगल एंगल साइड कर दो, साइड 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 कर दो, RHS कर दो। क्या भैया यहाँ पे भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आ जाते हैं अपन क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो देखो मेरी जान, 3 क्राइटेरियाज हैं, यहां पे ज्यादा नहीं है, यहां पे ज्यादा नहीं है, यहां पे सिर्फ 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, और तीसरा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। तीनों ही क्राइटेरियाज को ध्यान से समझते हैं, तीनों ही क्राइटेरियाज को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल, ध्यान से देखना। मान लो दो ट्रायंगल हैं, मान लो दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है हमारा ABC और एक ट्रायंगल है मान लो PQR। मान लो एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल Q है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, ये और ये भी बराबर होंगे। भाई तीनों का सम 180 होता है, तो अगर दो दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी तो अपने आप बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों ट्रायंगल के एंगल सम 180 होता है, तो अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम ही होगा। तो इसलिए यहां पे जरूरी नहीं है तीनों एंगल, खाली दो एंगल भी बराबर हो जाएं तो भी बात बन जाती है, खाली दो एंगल भी बराबर हो जाए तो भी बात बन जाती है, ठीक है। तो मान लो एंगल B है एंगल P के बराबर, एंगल A है एंगल Q के बराबर।
तो हम बोल देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, खाली दो भी लिख सकते हैं, चल जाता है काम, ठीक है, दो भी माना जाता है। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो सीक्वेंस कैसे लिखना है, ये बहुत जरूरी है। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया BAC, मान लो मैंने लिख दिया BAC, तो मैंने BAC कैसे लिखा, B के करस्पॉन्डिंग क्या बराबर है, P बराबर है, तो पहले अगर B है तो यहां पे पहले P होगा। अब देखो मैं चला कैसे, BAC कैसे चला मैं, B के बाद जो दूसरा एंगल बराबर था उसकी तरफ गया, तो यहां पे भी P के बाद में जो दूसरा एंगल बराबर है उसकी तरफ जाऊंगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है बच्चों को, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है बच्चों को। मैंने लिखा BAC, कैसे लिखा, पहला एंगल बराबर तो B के करस्पॉन्डिंग P लिख दूंगा, तो अगर B पहले लिखा है तो यहां पे P पहले लिख दिया। अब आगे कैसे चलूं, क्या मैं PRQ लिखूं या मैं PQR लिखूं, ये कंफ्यूजन दूर होती है कि यहां कैसे चले। पहले मैं B की तरफ गया, फिर B से मैं दूसरा जो इक्वल एंगल है उसकी तरफ गया, जो हरे वाला है, हरे वाले की तरफ गया, तो BAC, तो यहां पे भी मैं ऐसे ही करूंगा, पहला एंगल तो P बराबर था, दूसरा कौन सा बराबर था, Q ना, तो PQR ऐसे लिखूंगा। तो ये चलना किस चलन में चला वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से हमें सारे लिखने होते हैं। तो ऐसे सोचना होता है कि भाई यहां पे मैंने कैसे करा, पहला एंगल पहले के बराबर, तो पहले पे पहला बराबर लिख दिया। अब आगे कैसे चलूं, देखो येलो के बाद ग्रीन की तरफ गया तो येलो के बाद ग्रीन की तरफ जाऊंगा, जो मतलब जो दूसरा बराबर था उसकी तरफ जाऊंगा, तो जो दूसरा बराबर था उसकी तरफ, तो PQR लिखूंगा। तो BAC विल बी सिमिलर टू PQR, लिख लो। ये पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, ये पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, इसको लिख लो। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कि अगर दो एंगल भी बराबर हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर किन्हीं दो एंगल को बराबर कर दोगे तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पे, साइड एंगल साइड। देखना ध्यान से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यहां पे जो ये एंगल है ना, ये है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब भैया अभी समझ में आएगा। मान लो दो ट्रायंगल हैं, ध्यान से देखना, मान लो दो ट्रायंगल हैं ऐसे, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। मान लो एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 8 है। तो ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं BA अपॉन में QR जो है 2/4 है, BA अपॉन QR 2/4 1/2 है, ठीक है। और BC अपॉन QP को अगर देखें तो 4/8 है, ये भी 1/2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं BA अपॉन QR बराबर है BC अपॉन QP के, BC अपॉन QP के, है ना। दिस अपॉन दिस बराबर है दिस अपॉन दिस के। समझ पा रहे हो, दिस अपॉन दिस बराबर है दिस अपॉन दिस के, ठीक है। एंड एंगल B बराबर एंगल QB है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल B जो है ये एंगल Q के बराबर है, और ये बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, इन साइड्स के बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल है। तो हम कह देंगे तो बाय साइड एंगल साइड, देख रहे हो, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। क्या लिखूंगा मैं, बाय साइड एंगल साइड, ये मैंने टेढ़ा लिख दिया, इसको सीधे लिखते हैं, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। कैसे लिखूंगा, मान लो मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा ABC, मान लो मैंने यहां लिख दिया ABC, मान लो मैंने लिख दिया ABC, ठीक
ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देखो मैंने कैसे चला, पहले मैं एक साइड की तरफ गया, साइड की तरफ गया, फिर एंगल की तरफ गया, फिर साइड की तरफ। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, आर क्यू साइड है। तो कैसे चलूंगा, ए बी सी, अगर ऐसे चला तो यहां पे कैसे चलूंगा, आर क्यू पी, है ना, साइड फिर एंगल की तरफ गया, फिर साइड की तरफ, तो साइड फिर एंगल की तरफ, फिर साइड, तो आर क्यू पी लिखूंगा, आर क्यू पी लिखूंगा, समझ गए। तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ गए ना सब लोग, हाँ आर क्यू पी, समझ गया ना सब लोग। तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया। तो साइड एंगल साइड क्या कहता है कि साइड्स के रेशो बराबर हो और बीच का अगर एंगल बराबर हो, तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, दोनों ट्राइंगल्स। और एक बार जब सिमिलर प्रूफ हो जाएं फिर तो सीपीएसटी लगाओ मजे करो, फिर तो सीपीएसटी लगाओ और मजे करो, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल भी तुम्हें समझ में आ गया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल भी समझ में आ गया। तीसरा है साइड साइड साइड, साइड 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 क्या कहता है, देखो तीसरा सिमिलैरिटी रूल है साइड साइड साइड, साइड 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 क्या कहता है, ध्यान से देखना। मान लो ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, तो मैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, 2/4, 1/2, बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, ये भी 1/2 ही आएगा भाई, 3/6, 1/2, ये बराबर है ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, 8/16, ये भी 1/2 आएगा। तो अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हम कह देंगे ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। तो अगर मैंने लिखा ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी कैसे लिखा मैंने, दो के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू आर लिखूंगा, है ना। 2 के बाद में 3 वाले की तरफ गया, तो 4 के बाद में 6 वाले की तरफ जाऊंगा, तो ए बी सी विल बी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएं, अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएं तो भी हम कह देंगे कि ट्राइंगल्स सिमिलर है, ट्राइंगल्स सिमिलर है, ठीक है, तो भी हम कह देंगे कि ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी के 3 रूल्स मैंने आपको बता दिए, या तो तीनों एंगल बराबर हो या खाली 2 भी होंगे तो बात बन जाएगी, 2 एंगल बराबर हो तो भी हम सिमिलर कह देंगे, साइड एंगल साइड हो तो भी सिमिलर कह देंगे, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो भी हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कह देंगे। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है जी, क्लियर है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। चलिए अब आ जाते हैं अपन कुछ प्यारे प्यारे एमसीक्यूज में, ठीक है। एक मैं करता हूं, आगे के मैं तुम्हें दूंगा, मतलब उसमें दूंगा, पोल में दूंगा, ठीक है। एक मैं करता हूं, बोला जा रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ई डी एफ, ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी बस ध्यान से देखो, 2 ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड ई डी एफ, हमें दे रखा है ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, तो हमें दे रखा है ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन एफ डी के, बी सी अपॉन एफ डी के,
BC अपॉन FD के बराबर है, ठीक है। देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, तो ये सिमिलर कब होंगे भाई? देखो इन साइड्स का रेशो बराबर है, इन साइड्स का रेशो बराबर है, ठीक है, दो साइड्स का रेशो बराबर है, तो या तो तीसरी साइड का भी रेशो बराबर हो जाए तो सिमिलर होंगे कि साइड 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 से, या फिर इसका जो इंक्लूडेड एंगल है ये बराबर हो जाए तो हम कह देंगे बाय साइड एंगल साइड हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? दो साइड्स का रेशो बराबर है तो सिमिलर कब होंगे? या तो तीसरे का भी रेशो बराबर हो जाए तो साइड 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 लग जाएगा, या फिर या भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? एंगल 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है, और साइड 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 होता है। यहां पे साइड्स की बात करिए तो एंगल वाली तो प्रॉपर्टी गई, इन दोनों में से एक लग सकती है। अगर ये लगानी है तो एंगल बी बराबर एंगल डी हो, और अगर ये लगानी है तो AC अपॉन EF के भी ये बराबर हो, है ना, तीसरी साइड के भी। हमें ऑप्शंस क्या दिए? अच्छा एंगल्स के बारे में, तो हमें ये लगानी पड़ेगी, तो ये लगाने के लिए हमें B और D बराबर चाहिए होंगे, तो B और D बराबर आ रहे हैं, C ऑप्शन में बराबर आ रहे हैं। तो क्या सभी को समझ में आया? C ऑप्शन लग जाएगा, सभी को समझ में आया? ऐसे MCQs बहुत आएंगे, मतलब तुम्हारे प्री बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हारा हाफ ईयरली तो चलो हो गया होगा, प्री बोर्ड्स 1 2 जितने भी होंगे उनमें खूब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम में ट्रायंगल्स का एक MCQ आना तय है, और वो MCQ जनरली जो पिछले कुछ सालों में चल रहा है, BPT से नहीं पूछ रहे, वो सिमिलैरिटी से पूछ रहे हैं, और ऐसे ही पूछ रहे हैं कि बताओ भाई ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये दोनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, तो सिमिलर कब होंगे? तो बस यही दिमाग लगाना होता है, या तो एंगल बराबर दे दो कि साइड एंगल साइड हो जाए, साइड एंगल साइड हो जाए, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एंगल्स का ही ऑप्शन दिया था, साइड का ऑप्शन दिया ही नहीं। अब आ जाते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है, दिमाग लगाना। अब दिमाग लगाना। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पोल आपको दे रहा हूं मैं, पोल आपको दे रहा हूं मैं, इसको ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करो ट्राई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करो ट्राई। हो गया, हो गया, दिमाग लगाओ यार, देखो दिमाग लगाओ। अब सारी चीजें तुम्हें दे दी हैं, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। अरे ले, ये तो शुरू ही नहीं हुआ था, हो गया था, हो गया था खत्म। चलो आ जाते हैं पोल पे फिर। ले यार, तुमने तो सबने ही अलग अलग आंसर दे दिया, तुमने तो सबने अलग अलग आंसर दे दिया। 28.56% बच्चे ए कह रहे हैं, 33.48% बच्चे बी कह रहे हैं, 28.14% बच्चे सी कह रहे हैं, 7.82% बच्चे डी। तुम कल आओ आगरा, तुम्हें तो कौन कौन आ रहा है कल आगरा? कौन कौन आ रहा है कल आगरा? आ रहे कुछ? आ रहे हो? जो कल आ रहे हैं आगरा 10th वाले, बेटा तुम गए कल, तो तुम वहीं पिटोगे मेरे से, कल तो तुम वहीं पिटोगे, है ना। मिशन जीत के टूर में जहां जहां मैं जाऊंगा 10th वालों को पकड़ पकड़ के रहपट पड़ेंगे अब तुम में। हमें दे रखा है AB अपॉन में QR
बराबर BC अपॉन में PR बराबर CA अपॉन में PQ। बताना था इनमें से कौन सा सिमिलर होगा। क्या कर रहे हो यार, देखो ना, AB QR के बराबर है तो AB QR के बराबर होगा, यही तो दिमाग लगाना था, ट्राइंगल का नाम ही तो लिखना था। AB QR के बराबर, फिर BC PR के बराबर, B के बाद C आएगा और फिर PR आएगा। चेक कर लो क्या ये सही है, तीसरा वाला भी चेक कर ले, CA बराबर PQ सही तो है। ABC QRP इनमें से कोई नहीं दिख रहा, तो ऐसा करते हैं, इनमें से चेक करते हैं कि कौन सा बराबर है, इनमें से चेक करते हैं। अब उल्टा भी कर सकते हैं हम, इनमें से चेक करते हैं। इसको अगर लिखें अब तो PQ अपॉन CA बराबर QR अपॉन AB, ऐसे चेक कर लो, बराबर PR अपॉन CB। क्या ये है, क्या ये और ये मैच हो रहा है? देखो AB अपॉन QR, ठीक है उल्टा लिखा है कोई बात नहीं, बराबर PQ अपॉन CA उल्टा लिखा है कोई बात नहीं, बराबर BC अपॉन PR सही तो है ये। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, देखो ना, बस इन सबको उल्टा कर दो, सबका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये बन जाएगा CA अपॉन QP, AB अपॉन QR, CB अपॉन PR। देखो बराबर हो जाएगा, देखो AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, CA अपॉन QP, सही तो है। ए ऑप्शन बराबर है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है भैया। बी भी आ रहा है, चलो बी चेक कर लेते हैं, बी भी चेक कर लेते हैं। PQ अपॉन AB बराबर QR अपॉन BC बराबर PR अपॉन AC। क्या ये और ये बराबर है? देखो AB अपॉन PQ, यहां AB अपॉन QR है, यही गलत हो गया, पहला ही रेशो खराब है, पहला ही रेशो अलग है, तो कैसे हो गया बी? सी भी चेक कर दें, लो जी सी भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ सी पे भी आ जाओ। CB अपॉन PQ, यहां पे CB अपॉन PR है, यहां CB अपॉन PQ है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी तो गलत हो गया। समझ रहे हो भाई, हमें तो ये दिया हुआ है ना, गिवन तो ये है, हमें तो ये गिवन है, ये हमें गिवन है, हमें देखना है किसमें, इन चारों में से किसका रेशो ये आ रहा है। तो मैंने देखा फर्स्ट वाले का ही रेशो जो है वो ये आ रहा है। ए विल बी योर आंसर, ठीक है। डी वाला भी चेक कर लो, BC अपॉन PQ, क्या BC अपॉन PQ है? नहीं, BC अपॉन PR है, तो डी भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये सही है। सिंपल चेक करना था, बस सिंपल चेक करना था, रेशो चेक करना था कि भाई BC अपॉन PQ क्या दिख रहा है? BC अपॉन PQ नहीं दिख रहा, BC के नीचे तो PR है, BC के प्रोपोर्शनल तो PR वाली साइड है, और इसके हिसाब से BC के प्रोपोर्शनल PQ वाली साइड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके हिसाब से BC के प्रोपोर्शनल PQ है, पर इसके हिसाब से BC के प्रोपोर्शनल PR है, ये भी गलत। इसके हिसाब से PQ के प्रोपोर्शनल AB है, इसके हिसाब से PQ के प्रोपोर्शनल CA है, तो ये भी गलत। इसके हिसाब से PQ के प्रोपोर्शनल CA है, देखो PQ के प्रोपोर्शनल CA है। इसके हिसाब से QR के प्रोपोर्शनल AB है, तो QR के प्रोपोर्शनल AB है। इसके हिसाब से PR के प्रोपोर्शनल CB है, तो देखो PR के प्रोपोर्शनल CB है, CB BC एक ही बात है। तो इसके हिसाब से जो जो साइड थी वो सारी इसमें दिख रही थी, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट सवाल है, यही तो बस दिमाग लगाना है, यही तो बस दिमाग लगाना है। आ जाओ अगले पे आ जाओ, अगला पोल डाल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, दिमाग लगाना। करो
करो करो बेटा, जल्दी करो यार, तुम लोग लेट बहुत करते हो यार। जल्दी करा करो यार, लेट मत करा करो, लेट करते हो ना फिर उसके बाद टाइम लगता है ज़्यादा। जितना टाइम लगाओगे उतना ही टाइम आगे लगेगा फिर हमें। तो लेट करने की गंदी आदत। भाई तुम में से कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं, तुम बच्चे इतने प्यारे प्यारे कुछ बच्चे हैं, ये देखो ऐसे टी शर्ट की फोटो भेज रहे हैं, ये देखना कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं, वो ऐसे टी शर्ट्स की पूरी फोटो भेज रहे हैं कि भैया ऐसे डिजाइन करो। यार बहुत प्यारे हो यार तुम लोग, बहुत प्यारे हो यार तुम लोग, बहुत प्यारे हो यार। मतलब जिस लेवल का तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो ना यार मिशन जीत को, बहुत प्यारे हो यार। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इंस्टाग्राम पे टैग्स आए हैं कि भैया मैं आ रहा हूँ कल आगरा, मैं आ रही हूँ कल आगरा, मैं पेरेंट्स के साथ आ रही हूँ, मैं मथुरा से हूँ भैया मैं आ रहा हूँ। तुम लोग क्या हो यार, मतलब इतना इतने साधारण से इंसान को, एक साधारण से आदमी को, मतलब ये मिशन जीत मेरी, जो इन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करा, इनफैक्ट अब भी कर रहे हैं, तुमने देखा होगा खूब इंस्टाग्राम भरा हुआ है, खूब इंस्टाग्राम भरा हुआ है। मतलब मेरे ऊपर नेगेटिव मार्केटिंग, मीम पेजेस को पैसे दे दे के मेरे ऊपर मीम बन रहे हैं, सब पता है हमें, सब पता है हमें, ऐसे ही चलता है। कोई मीम पेज वाला इतना खाली नहीं है कि वो मेरे को पकड़ के मेरे ऊपर मीम बनाए, है ना। सब पता है, मुझे पैसा दिया जा रहा है, उसको पैसे दे के उससे मार्केटिंग करवाई जा रही है, मेरे ऊपर रील्स बनवाई जा रही हैं, और इतनी गंदी मेरे इमेज के ऊपर, मेरी पर्सनल इमेज, मैंने तुम्हें बोला था मेरी इमेज को टारगेट करेंगे, है ना, मेरे करेक्टर को टारगेट करेंगे, मेरे करेक्टर के ऊपर रील्स बनाई जा रही हैं। पर तुम लोग हो ना जो सपोर्ट करते हो यार, मैंने देखा कुछ रील्स के तो उन्होंने कमेंट्स बंद कर दिए, क्योंकि तुम लोग जाके उसके रील के कमेंट में लिख रहे थे कि तुम लोग रिपोर्ट कर रहे थे उनके चैनल्स को, उनके इंस्टाग्राम के पेज को रिपोर्ट कर रहे थे काफ़ी बच्चे, तो उनके इंस्टाग्राम का पेज ही उड़ गया, उनका पेज ही उड़ गया। कुछ बच्चों ने रिपोर्टिंग कर दी कि भाई ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है, उसकी वजह से तो इंस्टाग्राम का पेज उड़ गया। तुम लोग जिस लेवल का सपोर्ट दिखा रहे हो ना यार, मतलब ये जो लड़ाई है इन माफियाओं के लिए, ये जो ये लोग हैं ना जो ये तुम्हारे जीवन बर्बाद करते हैं, ये जो गलत मार्केट बना रखी है, गंदी मार्केट बना रखी है इन लोगों ने जेई नीट की, इससे लड़ने के लिए तुम लोग जो मेरा सपोर्ट दिखा रहे हो ना यार, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे, एक नहीं ऐसे बहुत सारे मेल आए हैं कल से मेरे को कि भैया टी शर्ट ऐसी करो, भैया यहाँ लोगो लगाओ, मतलब बना बना के बच्चे ड्रॉ कर करके, इतना दिल खुश होता है मेरा कि यार तुम लोग हर पॉइंट पे सपोर्ट करते हो यार, हमको हर चीज़ में सपोर्ट करते हो यार। कुछ बच्चे हमारे साथ 8 से जुड़े हुए हैं, 9 से जुड़े हुए हैं, कुछ वो हमें अभी 10th में जाने हैं, और वो जो कनेक्शन बन गया है हम लोगों का, आई लव यू यार, सही में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जिस लेवल का तुम लोग मिशन जीत को प्यार दिखा रहे हो। और मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, ये विश्वास नहीं तोड़ने दूंगा मैं। बैक एंड पे हम लगे हुए हैं, ठीक है, हम अच्छे काफ़ी अच्छे लोगों ने हमारे से कनेक्ट करा, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको हम मिशन जीत में अपने साथ टीम मेंबर बना रहे हैं, उनको साथ हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। बेहतरीन टीम बनाएंगे यार, बेहतरीन, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, बेहतरीन टीम बनाएंगे, ऐसी टीम बनाएंगे जो तुम्हें हर पॉइंट पे गाइड करते रहे, सिर्फ उनको सिलेबस कंप्लीट करना मोटिव ना हो,
वो तुम्हारी 11वीं सुधार है। 11वीं बर्बाद हो जाती है बच्चों की यार, बर्बाद हो जाती है। मेरे से पूछो, मेरी बर्बाद थी, क्योंकि टीचर बहुत हैं पर वो गाइड करने वाला, वो हर एक स्टेप पे बताने वाला कोई नहीं है। मैं तो चाहता था कि यार मेरे को कोई बताए, मेरे को मेहनत करनी थी, मेहनत करने के लिए मैं पागल था, पर कोई मुझे बताए, कोई था ही नहीं। मैं हूँगा तुम्हारे साथ, गारंटी, मैं हूँगा हर स्टेप पे तुम्हारे साथ हूँगा। मिशन जीत को ना जस्ट अनदर एडटेक नहीं बनाना। अरे एडटेक क्या है यार, खराब मार्केट है। मिशन जीत का एक मिशन है, हर एक बच्चे को, चाहे एक एवरेज बच्चा है, उसको भी ये होप दिलाना, ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि यार तू भी इन बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है और अपनी नहीं, अपने पूरे फैमिली की काया पलट सकता है। भाई सोचो, तुम में से कोई एक बच्चा आईआईटी में जाएगा, कितना खुश होंगे तुम्हारे माँ बाप। एम्स में जाओगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे, एमबीबीएस करोगे, पूरे देश में सिर्फ 1-1.5 लाख सीट है एमबीबीएस की, उनमें से तुम लोग जाओगे और मिशन जीत तुम्हारा सपोर्ट करेगा, हर पॉइंट पे सपोर्ट करेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, गारंटी। क्योंकि जिस लेवल का तुम मेरे को सपोर्ट कर रहे हो ना। हाँ, एक चीज और बतानी थी, हमारा ऑफिस फाइनल हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा ऑफिस फाइनल हो गया। थोड़ा सा महंगा मिला है यार रेंट, वो लोग माने नहीं। मतलब हमने उनसे ये बात करी यार कि यार प्लीज़ थोड़ा कम कर दो, पैसे इतने नहीं हैं, पर ठीक है जितने का भी मिला। ऑफिस हमारा फाइनल हो गया है मिशन जीत का, और वहाँ पे ही हम स्टूडियोज़ वगैरह बनवा रहे हैं। मैं तुम्हारे को रेगुलर अपडेट भी देता रहूँगा वीडियोज़ के थ्रू, मिशन जीत चैनल पे ही अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तुम लोग यार साथ में हो, पार्ट हो, तो हर चीज़ तुम्हें बताते ही चलेंगे, है ना। तो जो भी चीज़ें होंगी यार मैं तुम्हें बताते हुए चलूँगा, ठीक है, पक्का बताते हुए चलूँगा यार। एक एक चीज़, छोटी से छोटी टी शर्ट, अगर टी शर्ट के लिए तुम मेरा साथ दे रहे हो तो तुम्हें हर चीज़ में क्यों ना इन्वॉल्व करूँ। साथ में बिल्ड करेंगे यार इसको, साथ में मिशन जीत को एक सक्सेसफुल चीज़ बनाएंगे, है ना। प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। खूब मेहनत करेंगे, खाली 10th तक नहीं, 10th के बाद भी। 10th तक तो नेक्स्ट टॉपर्स तुम्हारे लिए खड़ा है, हर दिन खड़ा है, हर रात खड़ा है, हर एक सेकंड खड़ा है नेक्स्ट टॉपर्स। मिशन जीत जो है ना, उससे तुम जीतोगे यार, तुम जीतोगे। एक एक व्यक्ति मैं ऐसा ला रहा हूं जो स्पेशलिस्ट हो जेईई और नीट में, स्पेशलिस्ट। वो लोग ला रहा हूं, तुम मानोगे नहीं, उनके ना डीएनए में जेईई और नीट का सिलेबस है। ऐसे लोग ला रहा हूं मैं, उनके डीएनए में जेईई और नीट है। मतलब वो रमे हुए हैं, उनको पता है कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई का एग्जाम हो। ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और वो सब आपके वजह से, सब आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया टीम बनाएंगे, बेस्ट टीम बनाएंगे, ठीक है। ऑफिस का हाँ बताता हूँ मैं तुम्हें। ऑफिस फाइनल हो गया, उन्हीं का क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट भी हैं एक, तो उनसे बस बात हो गई है फाइनल। अब क्या है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1.5 महीना है बस। तो मैंने उनको बोला है भाई लग जाना काम पे, मेरे को तैयार चाहिए अगले सेशन से पहले। तो वो फुल स्विंग में तैयार हैं। उन्होंने भी कहा ठीक है जी, हो जाएगा शोभित जी, हो जाएगा शोभित जी, शोभित जी कह के बोलते हैं मेरे को। तो हो जाएगा शोभित जी, हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो लग गए हैं वो बोर्ड खड़े कर रहे हैं कि भाई स्टूडियोज ऐसे बनेंगे। बोर्ड्स खड़े कर देते हैं, उसके बीच में ना वूल भर देते हैं जिससे स्टूडियोज क्या बनना है। सब बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, सब बताऊंगा, साथ में मिलके करेंगे। चलो आ जाओ। तो बोला जा रहा है गिवन दैट एबीसी इज सिमिलर टू डीएफई, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर दिया है ट्राइंगल डीएफई के, एबीसी सिमिलर दिया है डीएफई के, है ना जी, है ना जी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं कह दूंगा क्या, बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो बल्ले बल्ले सीपीएसटी लगा दो। पहला एंगल पहले के बराबर तो एंगल ए बराबर एंगल डी होगा, दूसरा दूसरे के बराबर एंगल बी बराबर एंगल एफ होगा, और तीसरा तीसरे के बराबर एंगल सी बराबर एंगल ई होगा। और साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। ए बी अपॉन डी एफ जो होगा बराबर होगा बी सी अपॉन एफ ई के, बराबर होगा ए सी अपॉन डी ई के, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जैसे ही मेरे को दो ट्राइंगल सिमिलर दिखता है ना, मैं तो सीपीएसटी लिख देता हूं। मैं कहता हूं क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले लिख देता हूं सारा।
अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है एंगल ए बराबर 30 है, ठीक है, सी बराबर 50 है, ए बी की वैल्यू 5 है, ए सी की वैल्यू 8 है, डी एफ की वैल्यू ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल एफ निकालना है, एंगल डी निकालना है। देखो देखो ए बराबर 30 है तो डी भी 30 होगा, अगर ए 30 है तो डी भी 30 होगा, तो डी 30, ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर सी बराबर 50 है तो ई भी बराबर 50 होगा, ई भी बराबर 50 होगा। एक 30 है एक 50 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो 50 प्लस 30 प्लस एंगल बी बराबर 180, तो एंगल बी बराबर आ गया 180 माइनस, भाई एक एंगल ए 30 है सी 50 है, तो बी क्या होगा, ए बी सी में बी क्या होगा 180 माइनस 80, 50 प्लस 30 इज 80, तो एंगल बी बराबर आ गया 100। तो एंगल बी अगर 100 है तो एफ भी 100 होगा, तो एफ भी 100, ये दोनों में से कोई एक पॉसिबल आंसर होगा, क्योंकि एफ बराबर 100 आ गया और डी बराबर 30 आ गया। अब देख लेते हैं इनमें से क्या ट्रू है, डीई और ई एफ निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। भाई ए बी बराबर 5 है तो यहां 5 रख दिया, अपॉन में डी एफ दे रखा है क्या, डी एफ दे रखा है 7.5, बराबर बी सी दे रखा है क्या, बी सी कुछ नहीं दे रखा, और ए सी दे रखा है, एफ ई भी कुछ नहीं दे रखा, ए सी दे रखा है 8 अपॉन में डीई, जो जो गिवन थे वो मैंने लिख दिए, डी एफ गिवन था, ए सी गिवन था। हमें क्या निकालना है, डीई, देखें डीई क्या होगा, डीई निकालना है, ये डीई कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो इन दोनों को उठा के सॉल्व करना चाहूं तो 5 अपॉन में 7.5 बराबर 8 अपॉन में डीई, ठीक है, ये ऊपर गया, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 6 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डीई की वैल्यू होगी 4 3 जा 12, तो डीई बराबर 12, हाँ ये सही है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो डीई की वैल्यू 12 आ गई थी, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल बेसिक, कि भाई अगर ट्राइंगल सिमिलर थे तो सीपीएसटी से एंगल बराबर साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल बराबर करते ही ये मिल गया, साइड्स प्रोपोर्शनल करते ही डीई की वैल्यू मिल गई, आंसर आ गया। बेसिक क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना होता है, बेसिक क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना होता है। मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मान लो ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इन द फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और डी बी सी, कान से सुनो फिगर में देखो, डी बी सी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रूव दैट ए पी इंटू पी सी बराबर बी पी इंटू पी डी। अब ध्यान से देखना, टू प्रूव हमें करना है एपी इंटू पीसी बराबर करना है बीपी इंटू पीडी। जो साइड की बात कर रही है ना, जो साइड की बात हो रही है उन साइड्स को आइडेंटिफाई करो। कौन सी साइड है, एपी, एपी कौन सी साइड है, एपी ये साइड है। पीसी कौन सी साइड है, पीसी, पीसी ये वाली साइड है। और कौन सी साइड है, बीपी, बीपी कौन सी साइड है, बीपी ये वाली साइड है। और पीडी, पीडी कौन सी साइड है, पीडी ये साइड है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर कर सकता हूं। देखो भाई, क्लास 10th में ट्राइंगल्स में दो ही कॉन्सेप्ट है, या बीपीटी लगेगा या सिमिलैरिटी। बीपीटी कब लगता है, जब लाइन पैरेलल हो। यहां पैरेलल लाइन का तो सीन ही नहीं है, तो बीपीटी यहां पे नहीं लगेगा, तो यहां क्या लगेगा, सिमिलैरिटी लगेगा। तुम कहते हो भैया हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि यहां पे सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है ये। अरे 10th में ट्राइंगल्स के सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हैं, या तो बीपीटी या सिमिलैरिटी। बीपीटी कब लगता है, जब पैरेलल लाइन हो। यहां पैरेलल लाइन है कुछ नहीं है, तो क्या लगेगा, सिमिलैरिटी लगेगा। सिंपल, सिमिलैरिटी लगाते हैं कौन कौन से ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में लगा पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमें दिख रहा है 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3, और एंगल 1 बराबर एंगल, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो गया, बोथ 90। तो हम कह देंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। मान लो मैंने लिख दिया ए पी बी, तो यहां क्या लिखूंगा, ए के करस्पॉन्डिंग क्या बराबर है, डी, तो पहले डी आएगा। फिर मैंने कैसे चला, 90 डिग्री, फिर दूसरे इक्वल एंगल की तरफ, तो 90 डिग्री फिर दूसरा इक्वल एंगल ये है, तो डी पी सी लिखूंगा। देखो अब देखो, बाय सी पी एस टी क्या मैं लिख सकता हूं, ए पी अपॉन डी पी बराबर होगा पी बी अपॉन पी सी बराबर होगा ए बी अपॉन डी सी।
तुम कहोगे भैया इससे क्या हुआ, मैंने कहा देख हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एपी चाहिए, पीसी चाहिए, तो एपी ये रहा, पीसी ये रहा, और क्या चाहिए, बीपी चाहिए, पीडी चाहिए, बीपी पीडी ये रहा। तो इन दोनों को उठा लेते हैं, है ना। जब भी 3 रेशो बराबर हो तो किन्हीं भी 2 को उठा के सॉल्व कर सकते हैं। मान लो इन दोनों को उठा ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो एपी इंटू पीसी बराबर हो गया पीबी इंटू डीपी। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, एपी इंटू पीसी बराबर बीपी इंटू डीपी, प्रूव्ड, है ना, है ना। तो ये हो गया प्रूफ। तो हमने बस इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करा, सिमिलर करके सीपीएसटी लगाया, बस सीपीएसटी में इन दोनों रेशो से ये बराबर हो गए, बराबर हो गए। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी। एक और करते हैं ऐसा ही, एक और करते हैं फिर छुट्टी, एक और करते हैं फिर छुट्टी, बस एक लास्ट। देखो ध्यान से, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ABC है, D एक पॉइंट है ऑन साइड BC, BC पे एक पॉइंट D है, सच दैट एंगल ADC, अच्छा A और D को कनेक्ट कर दिया, ADC वाला जो एंगल है, ADC वाला जो एंगल है ये बराबर है एंगल BAC के, BAC इस पूरे बड़े एंगल के। तो ये वाला एंगल जो है ये इस पूरे बड़े एंगल के बराबर है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, गिवन तो तुम लिख लोगे, टू प्रूव है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। मैंने तुम्हें बताया जो जो साइड की बात कर रही है उन्हें आइडेंटिफाई करो। CA की बात हो रही है तो CA कौन सी साइड है, ये साइड है, ये साइड की बात हो रही है। और कौन से, CB की और CD की, CB ये है पूरा, ये पूरा CB है और ये CD है, ये CD है। इन साइड्स की बात हो रही है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सोचना। देखो मैं 2 ट्राइंगल को देख रहा हूं, कौन कौन से, ध्यान से देखना। 2 ट्राइंगल्स को फोकस करूंगा मैं, एक इस ट्राइंगल को फोकस करूंगा, ठीक है, इस ट्राइंगल को, और एक इस बड़े वाले ट्राइंगल को। इन 2 ट्राइंगल को फोकस करूंगा, इस वाले को और इस वाले ट्राइंगल को। क्यों करूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ध्यान से देखना, CAB एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। ध्यान से फोकस करो, फोकस करो, समझ में आएगा। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं और इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल C बराबर एंगल C कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों में एंगल C तो पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है ना, एंगल C तो पूरा का पूरा आ रहा है। इस छोटे वाले में भी C पूरा आ रहा है, बड़े वाले में भी C पूरा आ रहा है। और हमें गिवन है एंगल ADC जो है वो बराबर है एंगल BAC के। तो ये वाला एंगल जो है ये इस पूरे एंगल के बराबर है। मैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बनाता हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना रहा हूं। जब भी कंफ्यूजन हो दोनों ट्राइंगल को अलग बना लो। ABC ये एंगल है और ये C पूरा है, ठीक है, और दूसरा वाला ये है, ये एंगल है और C है, CDA। तो ध्यान से देखो, C बराबर C कॉमन और ADC ये वाला एंगल बराबर BAC ये वाला एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल में 2 एंगल मैंने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो गिवन है 2 एंगल मैंने बराबर कर दिया। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, मान लो मैंने लिख दिया CAB, तो इधर वाले C के बराबर ये वाला C है, तो पहले पे यहां C आ जाएगा। फिर मैं कैसे चला, C के बाद दूसरे एंगल की तरफ गया, जो दूसरा वाला एंगल है डबल वाला, तो यहां पे भी मैं C के बाद दूसरा डबल वाला एंगल D है, तो CDA ये लिखूंगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होते ही अब मैं CPST लगा दूंगा। CPST साइड्स की बात हो रही है, यहां पे साइड चाहिए, तो देखो CA अपॉन CD बराबर होगा AB अपॉन DA के, बराबर होगा CB अपॉन CA के। हमें कौन कौन सा चाहिए, CA चाहिए, CB चाहिए, CD चाहिए, CA चाहिए, CB चाहिए, CD चाहिए।
तो इन दोनों को ले लें, इन दोनों रेशियोज को ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CA इंटू CA स्क्वायर बराबर हो गया CB इंटू CD। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। इजी है, इजी है। अब इन सारे क्वेश्चंस को ना, सारे क्या, 2 ही क्वेश्चन करवाए, 2 ही क्वेश्चन करवाए, दोनों क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से क्लास के बाद करना प्लीज, सिमिलैरिटी समझ में आ जाएगी।